प्रिय छात्रों, आप सबको 9वीं कक्षा के लिए आदरणीय स्वागत है। तो हमने पिछले कक्षा में कविता वाक्य को पढ़ चुके थे। मैंने आशा करती हूँ कि उस कविता को आपने पढ़ा होगा और कंठस्थ किया होगा। तो आज हमने 9वीं कक्षा के दूसरे पाठ गुलाब सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ का लेखिका है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम इससे पहले सुन चुके होंगे। आपको याद है ना? इस कवयित्री पिछले कक्षा के मेरा नया बचपन कविता लिखी थी, इसलिए आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप जानते हैं। फिर भी हम लोग लेखिका का परिचय सबसे पहले कर लेंगे। तो पाठ 2 का लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका का परिचय देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 का जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी के ख्यात कवयित्री है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म प्रयाग नामक स्थल में हुआ था। प्रयाग उत्तर प्रदेश में आता है। यूपी के प्रयाग में इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनका देहांत 1948 में हुआ। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 44 यानी 44 इयर्स आयु में ही सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध कवयित्री बनी थी। इन्होंने एक कार की दुर्घटना में इनका देहांत हो जाता है। बाल्यकाल में से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को बाल्यावस्था से ही साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। साहित्य, इसका मतलब क्या है बच्चों? साहित्य का अर्थ है लिटरेचर। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 9वीं कक्षा, आप लोग पढ़ रहे हैं ना 9वीं कक्षा में, आपका उम्र क्या होता है? 15। तुम्हारी उम्र में ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने सबसे पहली रचना की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। सिर्फ साहित्य में ही नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन दिनों में क्या चल रहा था? हाँ, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तब अनेक लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। उनमें से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नर नारियां, इस तरह लिंग की कोई भेदभाव नहीं करते हुए सब लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी भी साहित्य के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेते थे। आप कई बार जेल गई थी। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते लेते कई बार सुभद्रा कुमारी चौहान ने जेल की हवा खानी पड़ी। जेल, इसका मतलब क्या है? यह तो अंग्रेजी शब्द है जेल, हिंदी में से कारागृह कहते हैं। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। कवयित्री सुभद्रा कुमारी ने साहित्य के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी समान रूप से भाग लेती थी और जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देश प्रेम फूट फूट कर भरा हुआ है। उसी तरह भारतीय इतिहास तथा हमारे देश का संस्कृति को हम लोग इनकी रचना में देख सकते हैं। इनकी कविताओं में प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। इनकी
प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनके कविताओं के संग्रह है त्रिधारा व मुकुल। इसी तरह आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियाँ सरल शैली इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज, सरल पद्धति से इसने रचना लिखती थी। साथ ही मधुरतम भावनाओं और आदर्श मीन्स मॉडल और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। इन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान सिर्फ साहित्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी भाग लेती थी और साथ साथ अनेक तरह के रचनाओं को इन्होंने किया करते थे। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार पुरस्कार मिला था। इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक बार भाग लिए थे, लेकिन इनको 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। तो ठीक है बच्चों, अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थों को हम लोग देखेंगे। साथ साथ मैंने पाठ का सारांश तुम्हें बताते समय तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने कन्नड़ में भी तुम्हें समझाती हूँ। तो यहाँ पर पाठ में कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखी हुई हूँ। इन शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ दुलारा, लाडला, प्यारा, स्वीट हार्ट। दुलारा, लाडला, प्यारा, स्वीट हार्ट। बीमार, अस्वस्थ। बीमार इसका मतलब क्या है? अस्वस्थ, नॉट फीलिंग वेल। छाप, असर, प्रभाव, प्रिंट यानी इफेक्ट। छाप, असर, प्रभाव, प्रिंट या इफेक्ट। तस्वीर, चित्र, फोटो। तस्वीर, चित्र, फोटो। जुलूस, जनयात्रा, प्रोसेशन, ಮೆರವಣಿಗೆ। जुलूस, जनयात्रा, प्रोसेशन, ಮೆರವಣಿಗೆ। बादशाह, राजा, किंग। बादशाह, राजा, किंग। हुक्म, आदेश, आर्डर। हुक्म, आदेश, आर्डर। तो चले बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़कर पाठ का सारांश को देखेंगे। सबसे पहले गुलाब सिंह, यह एक ऐतिहासिक पाठ है। ऐतिहासिक का मतलब क्या है बच्चों? हिस्टोरिकल, ठीक है ना? यह एक ऐतिहासिक पाठ है। आप लोग जानते हैं हमारे देश को 1947 ईस्वी में अगस्त 15 के दिन हम स्वतंत्र हुए। उससे पहले हमारे देश को लगभग 200 सालों तक अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर शासन किए थे। उन दिनों में भारतीय लोग कैसे थे? उनके गुलाम बनकर रहना पड़ता था। इससे भारत निवासियों को बहुत ही संकट होता था। उन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। इस तरह आंदोलन करते समय अनेक लोगों को मारपीट करते थे अंग्रेज लोगों ने। बार बार उनको जेल भी डाल सकते थे और अनेक भारतीय दिलाने के लिए, स्वतंत्र लाने के लिए अपने देह को यानी अपनी जान को शहीद कर दिए थे। शहीद का मतलब क्या होता है? हुतात्मा। अनेक लोगों ने अपने प्राण त्याग कर इस देश को हमें स्वतंत्र बना दिया है। उनमें से कुछ लोगों का नाम को हम लोग जानते हैं, कुछ लोगों का नाम बेनाम यानी ಹಲವಾರು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಹೀದ್ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆನೂ ಒಂದು. गुलाब सिंह ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ जबलपुर के वीर बालक है। यह
यह बालक देशभक्त थे। जिस तरह अपने देश के लिए अपना प्राण को यहाँ पर त्याग करता है, इसके बारे में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़कर देखेंगे। ಈ ವೀರ ಬಾಲಕ ಜಬಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಇದು। ಇವನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಯಾವ ರೀತಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೀತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ। ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी के द्वारा देशभक्ति यानी तुम लोगों में देशभक्ति भरने का प्रयास किया है तथा त्याग, बलिदान की भावनाओं को जागरूक करने के लिए इस पाठ को लिखी हुई है। और भाई बहन का प्रेम के बारे में इस पाठ में हमें दिखाई देता है। प्रजा की जिम्मेदारियां, भारतीय प्रजा की जिम्मेदारियां क्या होती है और उनका कर्तव्य क्या होती है, इसका चित्रण हम लोग इस कथा में देख सकेंगे। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। इस पाठ में झंडा का मतलब क्या है? ध्वज, फ्लैग। झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಂತಹ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈನಿಕರು? ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ರು। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಗೆದ್ವಿ, ನಾವು ವಿಜಯಿಗಳಾದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಈ ಧ್ವಜ ಏನಿದು? ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन की एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? देखिए यहाँ पर कौन से दिन यहाँ कथा चली हुई है, कौन से तारीख है, कौन सा महीना है, यहाँ गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कथा तो कैसा कथा है? अमरत्व की कहानी है। अमर इसका मतलब क्या है? मर यानी मर जाना, एंड देहांत होना, अमर वितೌಟ್ ಎಂಡ್, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ। ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಮರವಾಗಿ? ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ದಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया से बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक कुटुंब था, उस कुटुंब में माता, पिता और गुलाब सिंह, साथ ही उसकी एक छोटी सी रानी जैसी गुड़िया, गुड़िया मीन्स डॉल, बॉम्बे, गुड़िया जैसी गुलाब सिंह की एक बहन थी। उस कुटुंब में माँ, पिता, गुलाब सिंह और एक बहन रहते थे। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सह गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ बच्चों? एक दिन गुलाब सिंह को बुखार आ गया। बीमार, बीमार मीन्स अस्वस्थ, नॉट फीलिंग वेल। क्या हो गया गुलाब सिंह को? बुखार आ गया। बुखार मीन्स ಫೀವರ್। ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। माँ ने गुलाब सिंह को बिल्कुल खाना नहीं दिए थे, क्योंकि कुछ तेल जैसे चीजों को खाने से बुखार बढ़ जाता है। इस कारण से माँ ने क्या किया? नारपेट यानी ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಏನಾದರೂ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಸಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सह गया। लेकिन सोया हुआ गुलाब सिंह क्या करता था, बार बार मुझे भूख लग रही है, कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए दे दो, इस तरह खाना मांगता था. ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. छोटी बहन से ना सह गई। भाई जिस तरह पूछता था वह देखकर छोटी बहन ना सह गई। अण्ಣ ಕೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಗಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए। उसने क्या किया, बहन धीरे से रसोई घर में जाकर चुपके से किसी को नहीं बताए हुए घर में से रसोई घर से क्या लाई, थोड़ी सी चने और गुड़. गुड़ का मतलब क्या है, ಜಾಗರಿ. ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು. ಚನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು. अपने भैया को खिला दी. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी. अपने भाई के संतोष के लिए वहाँ माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. उसके बाद भैया को बुखार बढ़ गया. बहन जब अंदर से गुड़ और चने लाकर भाई को खिला दी. खाने के बाद भाई के बुखार क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. भाई के संतोष के लिए बहन ने अगर माँ बाप डांटेंगे तो उसके गुस्सा भी सहने के लिए बहन तैयार थी. पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. भाई ने जिस तरह बहन गुड़ और चना खिलाई थी उसे किसी से नहीं बताया. धीरे धीरे रोग उतर गया. इसके नंतर धीरे धीरे से बुखार क्या हो गया, उतर गया. भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. जिस तरह बहन ने सोते हुए भाई को आकर चने और गुड़ खिलाकर उसकी इंतजाम की थी. बहन की देखभाल को देखकर भाई के मन पर बहन के प्रति प्रेम की छाप पड़ गई. छाप इसका मतलब है ಪ್ರಿಂಟ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಸರ್, ಪ್ರಭಾವ. ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಂಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವಳು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನೂ ಸಹ ತಂಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಂದು ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಬಳಿನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದ. ತದನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके. ऐसे एक नहीं अनेक बातें, इस तरह के सिर्फ एक नहीं अनेक बातें गुलाब सिंह के मन में बहन के प्रति, माँ के प्रति और पिता के प्रति उनके मन पर छपी थी. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता था. कुटुंब में अनेक बार क्या होता है, झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा होता है. भाई बहन में झगड़ा होता था, छोटा मोटा मारपीट होते थे, आंखों में आंसू आते थे. फिर भी इतने सारे होने पर भी मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके. उनके मन के प्रति यानी उनके प्रति गुलाब सिंह के मन में
क्या पैदा होता था? प्यार, मोहब्बत बार बार पैदा होता था. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಾತು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಂದಾಗ ನನಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವಳಿಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ವೈಮನಸ್ಸನ್ನ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂಗಿಯ ಪ್ರತಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. यह हवा उमंगों की हवा थी. बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. शहर में आतंक छा गया. एक दिन ऐसी हवा बही कि, एक दिन ऐसी हवा, हवा का मतलब क्या है? ऐसी विषय गांव में फैल गया कि जो भारतीय इसका इंतजार करते थे, यानी ब्रिटिश लोगों के प्रति आंदोलन करने के लिए सोच रहे थे, सब इकट्ठे होकर जुलूस निकालने के लिए सोच रहे थे, वैसे ही अखबार गांव में फैल गया. मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. मुरझाಯ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಹೊಸತನದ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು. ಎಂತಹ ಗಾಳಿ ಅದು? यह हवा उमंगों की हवा थी. यह हवा, उमंग मीन्स उत्साह. यह हवा कैसी थी? उत्साह की हवा थी. बड़ा भारी जुलूस निकलना था. क्या था वह हवा? बड़ा भारी जुलूस गांव में निकलना था. जुलूस इसका मतलब क्या है? ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನರು ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले. लेकिन उस गांव में बादशाह का शासन चलता था. भारत में उस दिनों में कई जगह में राजाओं का शासन चलता था. वैसे ही जबलपुर में भी राजा का शासन था. राजा इस तरह हुक्म दिया था. हुक्म इसका मतलब क्या है? ऑर्डर, आदेश. बादशाह राजा, राजा ने इस तरह ऑर्डर, आदेश दिया था कि जुलूस ना निकले, कोई भी जुलूस में हिस्सा ना ले, जुलूस को नहीं निकालना चाहिए. शहर में आतंक छा गया. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಡಬಾರ್ದು, ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗೆ ಈ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರಾಜ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅನ್ನ, ಜುಲೂಸನ್ನ ನಡೆಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆತಂಕ ಛಾಗಯ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಯ, ದುಗುಡ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಡಾಯ ಬಾದಶಾ ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. इस विषय को सुनते ही भाई ने क्रोधित होकर इस तरह बहन से कह रहा है, बढ़ाया बादशाह क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. ಇವನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ. ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಾರ್ದು? ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರ ಜೆಂಡಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದೆ. ಬಾಯಿನೇ ಬಹನ್ ಸೆ ಕಹಾ. ಬಹನ್ ಬೋಲಿ, ಕೋನೆ ಯಾ ಬಾದಶಾ, ಭಯ್ಯ ಕೋನೆ ಯಾ ಬಾದಶಾ, ಯಾರವನು ರಾಜ? ಭಯ್ಯನೇ ಕಹಾ, ಹೋಗಾ ಕೋಯಿ, ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಅವನು. बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. भाई कट स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है. बहन ने भाई से पूछती है, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा. ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ವರ में बोला. ಇವನು ಕಟ್ಟುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಮಾರ ದೇಶ ಬಾದಶಾ का गुलाम जो है, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ರಾಜನ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದೀವ ನಾವೆಲ್ಲ, ಗುಲಾಮನ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಉತ್ತರ್ತಾ, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हम. बहन बोलती है, तब तो जरूर निकले जुलूस,
ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ದೇಶ ಏನು ಬಾದಶಾಹನ ರಾಜನ ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋಣ. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಫಹರಾಯೆಂಗೆ ಅಪ್ನಾ ಜೆಂಡಾ, ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಹಾರಾಡಿಸೋಣ. ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಕೌನ್ ರೋಕ್ತಾ ಹೈ ಹಮೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೀತಾರೋ ನೋಡೋಣ. झंडे की तैयारी होने लगी। इस तरह भाई बहन में संवाद होने के बाद झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। बहन ने क्या किया, अंदर जाकर अपनी पुरानी ओढ़नी लाती है, ओढ़नी को फाड़ कर झंडा बनाती है। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಂಗಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಓಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟ, ವೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ವಾ, ಆ ವೇಲನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ವಜವನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. लाल हरा रंग में चढ़ गया। ओढ़नी फाड़कर ध्वजा बनाने के बाद बहन ने ओढ़नी को लाल हरा रंग को भी लगा दिया। लाल ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್, ಹರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ಆ ಫ್ಲಾಗಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध दिया। भाई ने उस ध्वज को लेकर, झंडा को लेकर अपने खेलने के डंडे से ಬಾಂಧ ಲಿಯಾ, ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ. झंडा तैयार था। इस तरह गुलाब सिंह का झंडा तैयार हो गया। तो बच्चों, आज के कक्षा में इतना ही पाठ बस है। अभी दूसरे कक्षा में आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो आप घर में इस पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, और कवयित्री का, लेखिका परिचय को भी तुम्हें पढ़ना होगा। तो अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।